Now we have to start with double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको ये जो 6 एडजस्टमेंट्स है, फॉर एवरी एडजस्टमेंट यू हैव टू गिव डबल इफेक्ट्स. हर एक एडजस्टमेंट के अभी आपको दो दो इफेक्ट्स देना है. पहला जो एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹27,000. क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू ₹27,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट्स. एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट नंबर है 1, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड. तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड. बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम लिखना है 27,000. क्लोजिंग स्टॉक इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द आउटसाइड कॉलम. रुपीस का जो सेकंड कॉलम है, ये कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक का हर एक सम के अंदर आपको अमाउंट लिखना है. ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है. सेकंड इफेक्ट आपको दिया है बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड. तो दिस इज बैलेंस शीट एंड दिस इज द एसेट साइड. तो बैलेंस शीट पे आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम में, आउटसाइड कॉलम 27,000. तो पहला जो एडजस्टमेंट था, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. इसके मैंने दो इफेक्ट्स दिए. फर्स्ट इफेक्ट मैंने दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम में 27,000. एंड देन सेकंड इफेक्ट कंप्लीट किया बैलेंस शीट एसेट साइड. तो बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 27,000. ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट. सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹900. आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹900. सैलरी जो है, सैलरी इज योर एक्सपेंस. सैलरी क्या है? सैलरी आपका एक्सपेंस है. तो एडजस्टमेंट कौन सा हो गया? ये एडजस्टमेंट हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सैलरी दिस इज एक्सपेंस. तो एडजस्टमेंट विल बी कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके आपको डबल इफेक्ट्स देना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के डबल इफेक्ट्स. एडजस्टमेंट नंबर है 4. आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया है उसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहला इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस. ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस. तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो आपने ऑफिस सैलरी लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस सैलरी जो लिखा है इसमें आपको ऐड करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस सैलरी के अंदर ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग. ऐड करते समय आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग. अमाउंट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट 900. आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹900. तो 900 रुपीस के डबल इफेक्ट्स. प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस सैलरी के अंदर प्लस आउटस्टैंडिंग ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 6,900. ये 900 रुपीस का सेकंड इफेक्ट. 900 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है. आपको सेकंड इफेक्ट लिख के दिया है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट देखना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट देखना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज द लायबिलिटी साइड. तो ऑन द लायबिलिटी साइड आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी
आउटसाइड कॉलम में लिखना है 900, आउटसाइड कॉलम में 900। तो सेकेंड एडजस्टमेंट था, सेकेंड एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹900। इसके डबल इफेक्ट्स दिए। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ऑफिस सैलरी के अंदर ऐड किया आउटस्टैंडिंग 900, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में लिखा है 6900, और ये जो ऐड किया 900 इसका सेकंड इफेक्ट दिया है, बैलेंस शीट में लिखा है, लायबिलिटी साइड में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटसाइड कॉलम में 900। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर at 5% and building 10% per annum. Depreciate furniture 5% and building 10% per annum. तो एडजस्टमेंट है depreciation on asset, furniture and building, these two are your assets. Furniture and building ये आपके assets है। तो एडजस्टमेंट कौन सा है? depreciation on asset। आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है सेकंड, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। इसका पहला इफेक्ट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमने फर्नीचर और बिल्डिंग लिखा है, तो these two are your respective assets। बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड बिल्डिंग जो लिखा है these are your assets। तो ये assets में से क्या करना है? आपको डिडक्ट करना है। तो फर्नीचर में से आपको माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का अमाउंट है 8000, तो 8000 पे आपको कैलकुलेट करना है 5%। तो 8000 का 5% 400 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 7600। 8000 पे 5% 400, 8000 में से माइनस क्या 400, रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में 7600। बिल्डिंग में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन, तो 60,000 का 10%, 60,000 का 10% दैट विल बी 6000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 54,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इसका मैंने पहला इफेक्ट दिया डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। तो बैलेंस शीट में मैंने फर्नीचर में से माइनस किया 5% डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग में से माइनस किया 10% डेप्रिसिएशन। ये 5% 8000 पे कैलकुलेट किया है, 8000 का 5% 400, 10% जो है ये 10% 60,000 पे कैलकुलेट किया है, तो 60,000 का 10% 6000। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इसका दूसरा इफेक्ट देना है। सेकंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस में आपको लिखना है 2, डेप्रिसिएशन, इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके लिखना नीचे फर्नीचर आउटसाइड कॉलम में 400, नेक्स्ट लाइन पे बिल्डिंग, बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम में 6000। तो बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट में हमने फर्नीचर में से माइनस किए थे 400 और बिल्डिंग में से माइनस किए थे 6000। तो ये जो 400 एंड 6000 है इसका मैंने सेकंड इफेक्ट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके फर्नीचर, आउटसाइड कॉलम में 400, बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम में 6000। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रिएट 5% आरडीडी, क्रिएट 5% आरडीडी। आरडीडी का मीनिंग है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो अभी ये 5% आरडीडी, इसके दो इफेक्ट्स, 5% आरडीडी के दो इफेक्ट्स। आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया है वो एडजस्टमेंट्स के अंदर है, एडजस्टमेंट नंबर है 9। आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 9, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स का अमाउंट है, ये डेटर्स में से आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करना है 5% आरडीडी। एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये एडजस्टमेंट नंबर 9, एडजस्टमेंट नंबर 9। इसका पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर्स का अमाउंट है 40000, ये 40000 पे 5%, 40000 पे 5% 2000 ये माइनस करना है एंड माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखना है 38000। ये हो गया आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का पहला इफेक्ट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। बैलेंस शीट में मैंने डेटर्स में से क्या किया, माइनस किया 5% आरडीडी। इसका सेकंड इफेक्ट, ये जो आरडीडी माइनस किया है 2000, इसका सेकंड इफेक्ट देना है, आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है। सेकंड इफेक्ट आपको लिख के दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। दिस इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, यहां पे लिखना है टू न्यू आरडीडी। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट साइड पे लिखना है टू न्यू आरडीडी, आउटसाइड कॉलम में 2000। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा है टू न्यू आरडीडी, आउटसाइड कॉलम में 2000। तो पहला इफेक्ट जो है, पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस किया 5% आरडीडी, ये 5% 40000 पे कैलकुलेट किया है, तो 40000 का 5% 2000। एंड इसका दूसरा इफेक्ट दिया, ये 2000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है टू न्यू आरडीडी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 5, अनरिकॉर्डेड परचेसेस वेयर ₹1000, अनरिकॉर्डेड परचेसेस ₹1000। तो ये 1000 रुपीस के डबल इफेक्ट्स, अनरिकॉर्डेड परचेसेस 1000 रुपीस, इसके डबल इफेक्ट्स। आपका जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, इसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर है 14। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स है इसमें एडजस्टमेंट नंबर है 14, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। एडजस्टमेंट नंबर 14, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इसके डबल इफेक्ट्स। पहला जो इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट है ऐड इन परचेसेस, ऐड इन परचेसेस।
जो परचेसेस लिखा है इसमें आपको ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है प्लस अनरिकॉर्डेड 1000, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 81,000। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इसका पहला इफेक्ट ऐड इन परचेसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने परचेसेस के अंदर ऐड किया है प्लस अनरिकॉर्डेड 1000, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 81,000। ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस का भी दूसरा इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड परचेसेस का सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट आपको दिया है ऐड इन क्रेडिटर्स, ऐड इन क्रेडिटर्स। तो बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है इसमें आपको ऐड करना है प्लस अनरिकॉर्डेड परचेसेस। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के अंदर ऐड करना है। क्रेडिटर्स में ऐड करते समय आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड परचेसेस 1000 एंड ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम लेना है 51,000। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इसके डबल इफेक्ट्स दिए। फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन परचेसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने परचेसेस में ऐड किया एंड दूसरा इफेक्ट है ऐड इन क्रेडिटर्स, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के अंदर ऐड किया होगा। लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹100। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹100। तो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। इंश्योरेंस ये क्या है? इंश्योरेंस ये आपका एक्सपेंस है। तो एडजस्टमेंट का मीनिंग लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100, तो ₹100 के डबल इफेक्ट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100, इसके डबल इफेक्ट्स। आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 5। एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रीपेड एक्सपेंस। पहला इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट आपको दिया है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो इंश्योरेंस लिखा है इसमें से आपको डिडक्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ये जो इंश्योरेंस लिखा है इसमें से आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है, माइनस प्रीपेड। ₹100 माइनस करना है, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 400। प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस करना है, माइनस करके वर्ड आपको लिखना है प्रीपेड, अमाउंट है 100, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 400। ये ₹100 का सेकंड इफेक्ट देना है। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100 का सेकंड इफेक्ट देना है। सेकंड इफेक्ट आपको लिख के दिया है बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, तो दिस इज बैलेंस शीट एंड दिस इज द एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटसाइड कॉलम में ₹100। बैलेंस शीट एसेट साइड, तो एसेट साइड पे आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट ₹100 इन द आउटसाइड कॉलम। फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट था डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से डिडक्ट किया है एंड दूसरा इफेक्ट था बैलेंस शीट एसेट साइड। तो सेकंड इफेक्ट गिवन